हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है, हम कैसे कोड करते हैं, है ना। जो भी हमारा जैसे बहुत सारी कैटेगरी होते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, है ना। मशीन लेवल कोडिंग होती है, असेंबली लेवल कोडिंग की जाती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे मशीन लेवल क्या 0 1 के फॉर्म में होता है, डायरेक्ट वो मशीन को अगर दे दिया जाता है एग्जीक्यूट हो जाता है। असेंबली कोड को, है ना, रन कराने के लिए आपको असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज हम आज इस सेक्शन में ये देखने वाले हैं, है ना, जो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, और वो कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलते हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम देखेंगे थोड़ा, लेट मी सेलेक्ट द पेन एंड दिस, ओके। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इट मीन्स हमने जैसे हमें अगर मशीन लेवल में कोडिंग करनी है ना। हमने क्या किया, है ना, 0 1 के फॉर्म में लिख दिया, जैसे 0 1 1 0 0 1 0। इस तरह का अगर हमने कोडिंग कर दी, है ना, तो ये डायरेक्ट हमारा सीपीयू समझता था, करेक्ट, हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, और ये आउटपुट जनरेट कर देता था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनपुट जो देंगे ना, मान लो असेंबली लेवल में, आपने असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपने इनपुट दिया, तो यहाँ पे हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। असेंबलर क्या करता है ना, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को एज अ इनपुट लेता है, ठीक है, और ये फिर किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। मैं ऐसे शॉर्टकट लिख देता हूँ, मशीन कोड। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, उस पर कोड किया होगा, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट कोड करके बनता था, है ना, ऑब्जेक्ट कोड। तो वही है बेसिकली मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड, है ना, बाइनरी कोड। उसके बाद आउटपुट मिलता है हमें, करेक्ट। ये तो हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए, और ये हो गया असेंबली लेवल के लिए। अगर इन केस हम जैसे हाई लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं, C++, जावा, पाइथन, ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज। जब भी हम इसमें कोडिंग करते हैं, है ना, तो हमें देखो या तो हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर इंटरप्रेटर की। ये क्या करते हैं, फिर हमारे मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट, बिकॉज हमारा एट द एंड तो वही समझता ही है ना, माइक्रो प्रोसेसर। मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हमारा आउटपुट आता है, ठीक है, करेक्ट। अब हाई लेवल लैंग्वेज जैसे, है ना, आप यहाँ पे अगर मैं दूँ C++, है ना, जावा, पाइथन, .NET, PHP, जो भी हमारे आजकल के लैंग्वेजेस हैं ना, सब हाई लेवल। इसमें अगर कोडिंग करते हैं तो या तो आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी या तो इंटरप्रेटर की, बिकॉज ये जो लैंग्वेज को ताकि कन्वर्ट कर सके 0 1 के फॉर्म में, है ना, इसलिए बिकॉज हमारा कंप्यूटर समझ सके, हमारा माइक्रो प्रोसेसर समझ सके और उसको परफॉर्म करके आउटपुट दे सके। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आती है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, भाई है ना, डिफरेंस क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे इसमें हम बात करते हैं, हमने किया हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग किया, है ना, और कंपाइलर क्या करता है ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसमें, है ना, ये मशीन कोड करेगा, ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर आउटपुट देता है। अच्छा, इंटरप्रेटर फिर क्या करता है, हाई लेवल को ये भी इनपुट लेता है ना, ये क्या करता है, ये भी सेम, और फिर आउटपुट देता है। देखो, दोनों का वर्किंग तो सेम है, अगर आप, है ना, एक स्टैंडर्ड हायरार्की देखोगे तो दोनों का वर्किंग सेम है, लेकिन हम थोड़ा सा वन बाय वन इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कंपाइलर सोर्स कोड को कैसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए, ये सारे चीज़ें बेसिक्स हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज हम
कहीं ना कहीं जावा सीखने वाले, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ, है ना। बाकी अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो इनके कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के अलग अलग मॉडल होते हैं, उस मॉडल के बेस पे काम करते हैं। जैसे कंपाइलर का जो मॉडल होता है ना, ट्रांसलेटर एंड लिंकिंग, लोडिंग, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे इस सीरीज़ में। बेसिकली हम जस्ट थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करके अपना मूव ऑन करेंगे जावा की साइड। अभी कंपाइलर हो गया, अब हम दूसरी साइड लिख लेते हैं, है ना, इंटरप्रेटर। ठीक है गाइज, अब देखिए अब इसमें फ़र्क क्या है ना। देखो दोनों तो वही करता है, हाई लेवल की लैंग्वेज को इनपुट लेता है और वो आउटपुट देता है, ठीक है। अच्छा ये क्या करता है, जो हमारा कंपाइलर होता है, मान लो एग्जांपल के लिए देखो ये सोर्स कोड है, ठीक है। आपने लिख दिया टेस्ट नाम का एक क्लास बनाया और डॉट जावा, ठीक है। आपने ये दे दिया, इसमें आपने कोड लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कोड को क्या करता है कंपाइलर, एक ही बार में, है ना, एक ही बार में पूरा लाएगा और इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और मशीन कोड कन्वर्ट होने के बाद तो फिर हमारा आउटपुट आता ही है, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर मान लो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं इंटरप्रेटर के साथ, जैसे टेस्ट डॉट जावा मान लो है, ये हमारे कोड लिखे हुए हैं। अब इंटरप्रेटर देखो क्या करता है, ये क्या करेगा, कंप्लीट कोड को पिक नहीं करता, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है ना। ये पहला लाइन पिक करेगा, है ना, उसके बाद ये मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, देन ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, तब हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट, मैं आउटपुट ना लिख के एग्जीक्यूट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, फिर दूसरा आएगा चेक करेगा, है ना, ये एग्जीक्यूट करेगा। जबकि यहीं पे हमारा कंपाइलर क्या करता है, एक ही टाइम पे सारा कोड ले लेता है ना, और आपको आउटपुट दे देता है। अच्छा आप गेस कर रहे होंगे कि फास्ट कौन सा करेगा। हाँ सोचो ज़रा, है ना, इंटरप्रेटर चलेगा, बिकॉज मान लो इसमें 10 लाइन लिखी हुई है, इसमें भी 10 लाइन लिखा हुआ है, तो इंटरप्रेटर ज़्यादा हमारा जल्दी आउटपुट देगा या ये कंपाइलर? डेफिनेटली कंपाइलर, यस, आपने सही सोचा, कंपाइलर ही देगा, बिकॉज ये एक टाइम पे ही कोड पिक कर रहा है ना। और इसमें एक ही टाइम पे हमें कन्वर्ट भी कर देगा मशीन कोड में, आउटपुट दे देगा। बस ये लाइन वाइज लाइन करता, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया। और हाँ अगर मान लो इनकेस लाइन नंबर थर्ड पे कुछ एरर भी आ गया, तो यह क्या करेगा, वहीं पे एरर या जो भी वार्निंग रहेगा शो कर देगा और वहीं पे प्रोग्राम अपना क्लोज हो जाएगा। और इसके केस में क्या है कि आपको मान लो यहाँ पे एरर है, ये नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरे को स्कैन करेगा, है ना, पूरे को पिक करेगा और जो भी एरर देखेगा वो आइडेंटिफाई करेगा कंपाइलेशन टाइम पे ही। जो भी एरर आएंगे वो डिस्प्ले कर देगा, ये सारे एरर से वार्निंग से, उसके बाद ही क्लोज होता है, ठीक है। हम दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, है ना, ये हमारा पहला पॉइंट था। अच्छा दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। अच्छा ये कंपाइलर कोड को कन्वर्ट कब करता है ना, बिफोर द एग्जीक्यूशन, बिफोर द एग्जीक्यूशन। ये अभी मैंने बोला ना, ये सारा कोड को पिक करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। ये काम कब करता है, बिफोर द एग्जीक्यूशन। इट मीन्स वाइल कंपाइलिंग, है ना। देखो डायरेक्ट तो हमारा कंपाइलर आता ही है ना, बिफोर द एग्जीक्यूशन वाइल कंपाइलिंग। तो हम जो भी हाई लेवल लैंग्वेज अपना लिखे तो उसको कंपाइल होता है कोड, उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, बिकॉज कंपाइलर की ज़रूरत है यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। तो जब कंपाइल कर रहा होता है उसी टाइम पे क्या करेगा, है ना, ये कन्वर्ट कर देता है, ये कोड को पूरा पिक करेगा, मशीन कोड पे कन्वर्ट कर देगा, ये कंपाइल टाइम पे ही कर देता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा रहता है ना कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाइन तो एग्जीक्यूट करता है, ये रन टाइम पे करता है ना, रन टाइम। ये जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, उसको जब रनिंग टाइम पे एक लाइन पिक करेगा, उस टाइम पे, यानी ये जो इंटरप्रेटर आपका आपको एक लाइन पिक करेगा, आप प्रोग्राम जब रन कर रहे हो तो उस टाइम पे, है ना, मशीन कोड में जनरेट करता है। जबकि ये रन करने से पहले ही जनरेट कर देता है, मशीन कोड आपको मिल जाएगा। आप इस कोड को कंपाइल करोगे, आपको मशीन कोड मिल जाएगा। आपने सी में देखा होगा एक फ़ाइल हमें मिला करता था, है ना, जैसे आप मान लो ये आपने प्रोग्राम लिखा है,
है ना, ऐसे 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 जो भी, ये सी का है मान लो, ठीक है, a.c मान लो आपने लिख दिया। तो इसको करके एक फ़ाइल बनती थी OBJ फाइल, है ना, इसी को हम बोलते थे ऑब्जेक्ट फाइल, आपने देखा होगा। तो ये बेसिकली हमारा मशीन कोड ही होता है, अभी हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, है ना, मशीन कोड बोले तो ऑब्जेक्ट कोड। तो ये कंपाइलेशन यहाँ पे है ना, कंपाइल हुआ तो हमारा मशीन कोड आ गया। अभी तो हमने रन किया ही नहीं, अब रन का पिक्चर तो यहाँ पे आता है, ये ऑब्जेक्ट कोड आएगा फिर यहाँ पे आउटपुट देता है। तो ये कंपाइल टाइम पे ही मिल जाता है ना, आपने कंपाइल किया यहाँ, और यहाँ पे बिकॉज ये इंटरप्रेटर है तो कंपाइलर तो है ही नहीं, तो इसका अपना हुआ है। अब ये क्या करेगा, मान लो यही चीज़ें आपने क्या लिखा हुआ है ना, सी में, मान लो हमने दे दिया test.c, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक लाइन को पिक करेगा और इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, है ना, और रन कर देगा ऐसे ही। और इस केस में क्या करता था, इस सारे कोड को मशीन कोड आता था, उसके बाद रन होता था। आप देखो मशीन कोड में इसलिए बोल रहा हूँ 0-1, जबकि अगर आप रिलेट करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ें स्टोर नहीं होती एक तरीके से, है ना, ये इन द फ्लाई हो। इट मीन्स कि ये कोड यहाँ से पिक होगा, मशीन कोड कन्वर्ट होगा, रन हो जाएगा, ये रनिंग टाइम पे ही कर देता। ऐसा इसको, इसका कोई इंटरप्रेटर का कोई स्टेप नहीं है कि हाँ यहाँ से लाया, पहले ये कन्वर्ट किया, ये किया, ये किया, ये किया, नहीं, ये पहला लाइन पिक किया, कन्वर्ट करके रन में रन कर दिया, दूसरा लाइन पिक किया, कन्वर्ट किया, रन कर दिया, तीसरा लाइन किया, रन किया, ये रन कर दिया, चौथा पिक किया, कन्वर्ट किया, रन कर दिया, ऐसे। इसमें कोई, और इस वाले केस में क्या था, है ना, सारा लाइन पिक करता था, कन्वर्ट होता था हमारा ऑब्जेक्ट कोड बोले तो 0-1 के फॉर्म में या मशीन कोड, उसके बाद एग्जीक्यूट होता था। लेकिन यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता, कोई मशीन कोड नहीं, है ना, वो जब भी आपका प्रोग्राम रन होता उसी टाइम पे ही ये पिक किया और कन्वर्ट करके अंदर ही चला दिया, है ना। तो 2 पॉइंट हो गए। अच्छा हम तीसरा पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं, है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अच्छा मान लो देखो हम प्रोग्राम करते हैं, हम जो भी टाइप करते हैं उसमें मिस्टेक्स भी हो सकता है, कंपाइलेशन एरर भी आ सकता है, सिंटेक्स एरर होता है। तो वो एरर आइडेंटिफाई कब करता है, कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले पूरे कोड को कंपाइल करता है, उसके बाद आपको एरर दे देगा, है ना, वो एरर दे देगा या फिर आप कह लो वार्निंग, ठीक है। पूरे कोड को कंपाइल करता है, ये पूरे सेट ऑफ कोड, ठीक है, ये एक ही बार में पिक करेगा और कंपाइल करेगा उस टाइम पे, है ना, वो देखेगा। ऐसा नहीं एक लाइन को कंपाइल किया, एरर आया, शो कर दिया, नहीं, पूरे कोड को, पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ आपको एरर है वो कंपाइलर क्या करेगा, दिखा देगा। इवन हम अगर आपने कभी कोड किया होगा, हम नॉर्मली जब कंपाइल करते हैं तो जहाँ जहाँ हमारे एरर सब लिस्ट दे देता है ना, कंसोल स्क्रीन पे, उसके बाद प्रोग्राम हमारा स्टॉप होता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है ना, ये पहली लाइन पिक करेगा, है ना, उसको रन करने जाएगा, लेकिन अगर उसमें कुछ एरर है तो वो उस एरर को शो करेगा, वार्निंग को शो करेगा, है ना, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। अब जब तक ये आप फिक्स नहीं करोगे आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। आप मान लो फिक्स कर दिया पहला, फिर दूसरी लाइन पे मान लो तीसरी लाइन पे फिर से एरर मिल गया, अब वो क्या करेगा, अगेन वही एरर वार्निंग जो भी रहेगा शो करेगा और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। जबकि कंपाइलर में क्या था, मान लो पहले लाइन पे भी एरर है, दूसरे तीसरे, वो कहीं ना कहीं स्कैन पूरा करेगा, है ना, आपका कंप्लीट फाइल स्कैन करेगा, जो एरर्स एंड वार्निंग्स हैं वो कंप्लीट शो करेगा, उसके बाद क्लोज होता है। ये छोटे छोटे माइनर से डिफरेंस हैं, है ना, तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा फोर्थ पॉइंट हम इसमें क्या देख सकते हैं, डिबगिंग हमारा थोड़ा आसान हो जाता है ना। डिबगिंग बोले तो ये हमें ट्रेस करना, मान लो हमारे प्रोग्राम में कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, है ना, हमने कुछ सिंटेक्स गलत लिख दिया, कुछ और कुछ चीज़ें इशू आ रहा है ना, कुछ वार्निंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपाइलर के केस में डिबगिंग थोड़ा सा टफ होता है ना। डिबगिंग इज टफ कंपैरेटिवली इंटरप्रेटर, ठीक है, आप ऐसे ही समझ लो, मैं, है ना, आइडिया ले लो कि डिबगिंग टफ होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में कहीं ना कहीं आसान है, मान लो पहली लाइन पे एरर आया तो आपको पता है, हाँ भाई वो एरर आपको दे देगा ना, डिस्प्ले कर देगा, हाँ भाई ये वाली लाइन पे है, आप इसको फिक्स करो उसके बाद। लेकिन कंपाइलर केस में पूरा कोड, मान लो यहाँ पे 100 लाइन का कोड था तो वो पूरा पहले एरर देखेगा, अब उसमें कहीं ना कहीं कहाँ पे एरर है, क्या है, वो चीज़ें थोड़ा सा टफ पड़ता है एज कम्पेयर टू
इंटरप्रेटर में डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, उस लाइन पे जाइए, फिक्स कीजिए एंड देन एग्जीक्यूट, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आसान है। अच्छा हाँ, अब ये इसमें देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं, 5th पॉइंट, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक बार हमारे पास मशीन कोड आ गया, जैसे हम जावा की बात करते हैं तो देखिए आप रिलेट कर पाओगे, हम जब जावा को कंपाइल कर देते तो हमारे पास बाइट कोड जनरेट होके आता है ना, डॉट क्लास जिसका एक्सटेंशन होता है। अब हम आप डॉट क्लास, आप मान लो जो ये सोर्स फाइल को डिलीट भी कर दिया, मान लो टेस्ट डॉट जावा से हमने एक सोर्स फाइल बनाया था, उसको जब हमने कंपाइल किया तो वो फाइल एक नया फाइल बना, है ना, टेस्ट डॉट क्लास करके। तो वो बाइट कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कहीं भी, इवन इस सिस्टम पे या दूसरे सिस्टम पे, सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। तो इसमें क्या है कि अगर आपका प्रोग्राम एक बार सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो इसमें सोर्स कोड की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये रन कर सकते हो, यही फाइल आप कॉपी पेस्ट इस सिस्टम में नहीं दूसरे में ले जाओ, कॉपी पेस्ट करो। लेकिन यहाँ के केस में क्या है ना, जैसे इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इसमें तो आपको भाई सोर्स कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये लाइन बाई लाइन चलता है। मान लो पहला लाइन है, आपने सक्सेसफुली चला दिया, ये एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज इसमें तो ऑब्जेक्ट कोड कोई बनता ही नहीं है। यहाँ पे तो बनता था एक डॉट ओबीजे करके, इंटरप्रेटर में नहीं बनता है ना। तो आप इसके केस में क्या करोगे, जब भी आपको एग्जीक्यूट करना होगा तो हर बार आपको सोर्स फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अच्छा इसमें एक चीज़ जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, नॉर्मली हमारे जैसे आपने बेसिकली सुना होगा यार कि ये जो हमारे पीएम जी बाहर जाते हैं तो एक ट्रांसलेटर तो यूज़ करते ही हैं, है ना। जो पीएम का जो हमारे मोदी जी हैं, इनका लैंग्वेज उधर उधर वाले उसको बताता है, वहाँ वाला लैंग्वेज हमारे ट्रांसलेट करके यहाँ के टीम को बताता है। तो एक तरीके से उसको रिलेट क्या कर पाओगे, इंटरप्रेटर वो एक लाइन वहाँ से सुनता है, इधर बताता है, फिर मोदी जी का एक लाइन सुनता है, फिर वहाँ बताता है ना। अगर वो इंटरप्रेटर या बीच में जो है उसको अगर मैं कहीं साइड हटा दूँ, है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन रुक जाएगा। अब कंपाइलर देखो, हम मूवी देखते हैं, है ना, हॉलीवुड्स मूवी देखते हैं, उसमें हमारे पास SRT फाइल आती है ना, जिसमें हम सब टाइटल्स बोलते हैं। SRT फाइल आपको नेट पे मिल जाता है, आप डाउनलोड करते हो, उसमें जितना मूवी में इंग्लिश लैंग्वेज जो भी वो बोलते हैं उसका एक टेक्स्ट वर्जन होता है कंप्लीट, यानी एक ही बार में आपके पास सब है ना। और वो वीडियो प्लेयर में क्या होता है, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो जैसे जैसे वो है ना वॉइस आते जाएगा मूवी में, ऑटोमेटिक वो स्क्रिप्ट चलती जाएगी, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ इंटरप्रेटर बोले तो अब है ना, मोदी जी की बात को समझ के वहाँ बता रहा है, वहाँ वाली बात समझ के अगर वही जो समझा रहा है उसको मैं हटा दूँ तो है ना, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। लेकिन कंपाइलर केस में कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, हमने दोनों साथ रख दिया, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही है, हमने इंटीग्रेट कर दिया उसमें। इवन अगर मैं वहाँ से SRT हटा भी दूँ, मान लो एग्जांपल के लिए हमने अपने फोल्डर में रखा हुआ, यार जाहिर सी बात हम देखते हैं ना किसी किसी मूवीज़ में जो साउथ की होती है, तो अलग से सबटाइटल का हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो हम वो फाइल जो हमारा सबटाइटल फाइल है उसको मैं डिलीट कर दूँ, मैं ज़रूरत नहीं है, वो मूवी में ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा फिर। तो आप यूँ रिलेट कर सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल रिलेट करने की कोशिश कीजिए, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो बस यही था, है ना, इस वाले सेक्शन में यही देखना था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम थोड़ा देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं, है ना, हम थोड़ा सा जावा की तरफ बढ़ेंगे। अब जावा वालों ने क्या किया है कि इस कंपाइलर और इंटरप्रेटर को उन्होंने मिक्स करके एक नया चीज़ बनाया है, JIT, ना। उन्होंने देखा कि यार कंपाइलर तो ठीक है, एक ही बार में कोड को उठा रहा है, यहाँ कंपाइल कर रहा है, जबकि इंटरप्रेटर क्या है, कहीं ना कहीं देखो इसके एडवांटेज अपने हैं, है ना, इसका अपना एडवांटेज होगा, इसका कुछ नुकसान भी होगा, इसका कुछ नुकसान भी होगा। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को है ना जो भी एडवांटेज है उन चीज़ों को देखकर उन्होंने मर्ज कर दिया और एक तीसरा प्रोग्राम बनाया, जिसे हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT। हम सारा चीज़ देखेंगे जब भी हम JVM के बारे में स्टार्ट करेंगे जावा, है ना, JDK क्या है, JVM क्या है, कैसे चीज़ें चलती है, ये क्या चीज़ होता है, तो उसमें हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, है ना। उन्होंने क्या किया जावा वालों ने, ये जो हमारे इंटरप्रेटर एक पहली लाइन को पिक किया, उसके बाद एग्जीक्यूट करने चला गया। जब तक हमारा यहाँ कोड एग्जीक्यूटर, हमारा इंटरप्रेटर क्या आइडियल रहता था, उस टाइम पे फ्री रहता था। जावा वालों ने क्या किया, उस फ्री टाइम का यूज कर लिया। अब वो कैसे किया वो हम इसमें देखेंगे, है ना, JIT क्या है, कैसे चीज़ें चलती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते